को यस चलेगा? मैम। चलिए, तो वन यस बाय वन मैम। अब आप लोग हमसे डाउट पूछो, कहाँ कहाँ से क्या क्या, तब हम आपको एक्सप्लेन करते चलते वो वाला सेक्शन। मैम मेरे यस को एक मैम, चीज पूछिए। क्लियर है। हाँ, मैम क्या 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 बोलिए विशु। जैसे मैम मेरे को ना अभी मैंने ना इतना रिसर्च किया था, उस हिसाब से मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मैम इंटर्नशिप मिल रही है, तो मैं उसमें जा सकता हूँ? उसमें उन्होंने बोला है सोशल मीडिया में हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका दोनों चीज पैरेलल चलेगा, और आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में देखी भी, और साथ के साथ आपको ये सारी सोशल मीडिया भी मैनेज करने होंगे। हमारे जो हम अपकमिंग प्रोजेक्ट नई फॉर्म है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, वो दोनों चीज अपना पैरेलल चलाना चाहते हैं, तो उसमें इंटर्नशिप अगर लगने। अगर आपका इंटर्नशिप लग रहा है उसमें, तो मेरा ये कंसर्न रहेगा, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको जितना एक्सपीरियंस वहां पे काम कर करके गेन होगा, उससे आप और जगह पे अपने आप को, जब इंटरव्यू आप दोगे ना, तो आप अपने आप को रख सकते हो, आप अपने आप को फ्रंट फुट पे मतलब बोल सकते हो, प्ले कर सकते हो कि अभी हम इस जगह पे जॉब कर रहे हैं, बट मुझे इस फील्ड में मतलब हो सकता है कि न्यू ग्रोथ के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए सैलरी हम स्विच कर रहे हैं। तो आपके पास एक रहेगा, ना होने से कुछ होना ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो। और मैम साथ में एक ना मैंने अनपेड एक्टर मैम का ना मैंने वो कर रखा है, नायिका बिहार, तो हम्म। उनसे भी मैं जुड़ गया हूँ, जो वर्क फ्रॉम होम है। और हम्म। साथ में लिंक्डइन पे निकाला था वो भी मैंने, तो उनके साथ भी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, तो उनकी भी पहली मीटिंग होने के साथ उनके प्रोडक्शन में मैं घुस गया था, जिसमें सोशल मीडिया के सारी स्ट्रैटेजी हम्म। रिसर्च करना, कि अवेयरनेस प्रोजेक्ट है बेसिकली वो, और उनके सोशल मीडिया को ग्रो करना कि बिहार में क्या क्या हमारी दिक्कतें हैं, उन सबको सोशल मीडिया पे दिखाना और उन चीजों को अवेयर करना, बेसिकली वो है। तो उस देखिए, सब चीजों में। वो जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, वो बहुत डिफरेंट आ गया। जो आप बता रहे हो ना कि अवेयर करना कि क्या क्या चीजों का प्रॉब्लम है, जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, वो बहुत डिफरेंट आ गया उस तरह की। अगर आप मार्केट में जाओगे इंडस्ट्री के लिए ना, वैसी कोई इंडस्ट्री है नहीं, आप वो काम करो, मना नहीं है, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बट अभी जैसे आप वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सोशल मीडिया वाला जो बता रहे हो ना, जिसमें आपको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी आया है उस चीज में, हाँ जी तो मैम। उसको आप ज्वाइन करके अपने लिंक्डइन पे अपडेट कर दो। लेकिन इंटरव्यू में जब आप अपने आप को एक्सप्लेन करो, तो आप ये बोलो कि हम इनके लिए भी काम करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट टाइम जॉब में हम इस तरह की फर्म के लिए भी वर्क कर रहे हैं। तो आप ऐसे उनको रखो। हाँ जी मैम, बिकॉज मैम उसमें ना क्या है कि थोड़ा फेसबुक एड्स के बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी मेरे को, कि कैसे कैसे होता है, तो सोशल मीडिया मेरा थोड़ा सा ग्राफ हो जाएगा अच्छे खासा, जो हाँ, अनपेड वाला है। एग्जैक्टली exactly. तो हम दोनों को मना नहीं करेंगे, वो जो आप पार्ट टाइम सॉरी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो वो आप करो, वो तो डिफरेंट हो गया। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया वाला जो आप ज्वाइन करने के लिए हो, उसको इसलिए आप मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप उसको अपने सीवी पे ऐड करोगे और लिंक्डइन पे भी अपडेट कर दीजिए, अगर वो आपको ऑफर लेटर सब कुछ मिल जाता है, वो भी अपडेट कर दीजिए। और साथ ही साथ इंटर्नशिप कितने मंथ की है उसकी? मैम इंटर्नशिप का तो उनका अभी पता नहीं है, उन्होंने तो बोला है कि हमें तो एक परमानेंट चाहिए बंदा, जब तक आप कर सकते हो तब तक कर लेना, सिर्फ इंटर्नशिप नहीं थे, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव चाहिए था फुल उनको, टाइम है, इंटर्नशिप चाहिए। हाँ फुल जी हाँ टाइम जी। जॉब। तो आप जब अपना ऑफर लेटर बिल्डअप करवाओ, तो उसमें आप ये भी कर देना कि आफ्टर 6 मंथ्स मेरे प्रोग्रेस, मतलब बात करके ऐड करवाना कि मतलब अभी जितनी आपकी सैलरी पे आपने ज्वाइन करोगे, तो आप उसमें ये भी लिखवाना कि आफ्टर 6 मंथ मेरी प्रोग्रेस के बाद क्या आप कितना परसेंट मुझे हाइक दोगे आफ्टर 6 मंथ्स। तो अगर मानिए वो बोलते हैं 10%, 15%, जो भी उनका हाइक का रहता है, तो आप वो भी उनसे बात कर लेना कि उनका 1 ईयर के बाद ही का हाइक होता है, कि कुछ कंपनीज में 6 मंथ्स के बाद का भी होता है। तो ये भी आप बात कर लेना और उनको एक्सप्लेन करना। ये मत बोलना कि अभी हम होम टाउन में हैं या फिर आप इधर है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो उनको कि भाई आज के एक्सपेंसेस को देखकर एंड फर्दर चीजों को देखकर, कि भाई अपने को हाइक की भी रिक्वायरमेंट है, इस तरह से एक्सप्लेन करके अपना आप थोड़ा सा बात कर लो उस तरीके से। और उसको हाँ आप जी मैम। लिंक्डइन पे भी अपडेट कर दो आप, जिससे कि मानिए अगर 6-7 महीने बाद अगर वो आपका हाइक बढ़ा देते, तो एक तो आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और कहीं और भी अगर आप इंटरव्यू देंगे तो एटलीस्ट आप बोलने को तो रहोगे कि अभी हम इस जगह पे वर्क कर रहे हैं। ओके ओके मैम, हाँ। मैं वही चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी लाइन पूरी चेंज करूंगा, तो
उस वजह से थोड़ा सा मेरे ना माइंड में कंफ्यूजन बहुत सारी चल रही थी नहीं नहीं कि नहीं नहीं, थोड़ा सा जेन्युइन है। मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा। देखिए इतना मत सोचिए, लेकिन हाँ, जब आप ऑफर लेटर अपना बिल्डअप करो उससे पहले आप बात भी कर लो कि सर हम फुल टाइम ज्वाइन करने को रेडी है, बट मुझे ये भी आप इसमें लिख दो, बिकॉज आपको भी पता है कि आज के एक्सपेंसेस और चीजों को लेकर रेंट हो गया। आप ये मत बताओ कि अगर आप मानो फैमिली के संग रह रहे हो तो ये मत उनको शो करो कि हम ऐसे रह रहे हैं इस तरह से। तो प्लीज, अगर आफ्टर 6 मंथ्स अगर मेरा प्रोग्रेस देखकर अगर आप मुझे हाइक देते हो तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और मुझे थोड़ा बूस्टअप भी मिलेगा कि हम और अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आपके कंपनी को प्रोवाइड कर सके। तो इट्स ऑल अबाउट मनी, जितना अच्छा पैसा मिलेगा उतना अच्छा हम आपको काम करके देंगे, तो वो वाली चीज है। हाँ। ओके मैम। हाँ माध्यमी, प्रेरणा, जैनब, जयपाल, मिल्स। अरे बोलिए तो कोई। मैम हाँ प्रेरणा बोलिए। मैम मैंने फेसबुक का जैसे आपने बताया था लीड वगैरह वो करके करना, तो मैंने किया था, हाँ उसका फॉर्म भी बना लिया था। तो हाँ। उसमें पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो कैसे करेंगे उसमें, जैसे कि पोस्ट क्रिएट करते हैं ना फेसबुक पे। स्क्रीन शेयर करिए आप। यस मैम। हाँ, आ जाइए आप। मैम जैसे इसमें पोस्ट डाल रखी है उसमें आपको कहाँ पेज पे जाना है कि एड्स मैनेजर में जाना है? मैम जैसे पोस्ट डाल रखी है इस टाइप से आप हाँ 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 हाँ, जी हाँ, ये आपका, हाँ। वो जैसे हाई फ्लाई का इस टाइप से मैंने डाल रखा है। हम्म। तो इसमें मतलब वो ऑप्शन नहीं आ रहा ना, अटैच गूगल फॉर्म, जैसे आप कह रहे थे ना। अरे यहाँ पे अटैच कर, रुके बता रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करिए स्क्रॉल। थोड़ा सा यहाँ देखिए, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, दीपक महेश्वरी की साइड में 3 डॉट्स दिख रहा है, क्लिक करिए और वहां एडिट पे जाइए, एडिट पोस्ट है। हाँ, हम्म, इसके बाद राजस्थान के बाद एंटर करिए, एंटर, एंटर। अब आपका गूगल फॉर्म कहाँ है? गूगल फॉर्म पे जाइए अपने, गूगल फॉर्म ये है। उसका यूआरएल कॉपी करिए, जो यूआरएल है ना। गूगल फॉर्म का हाँ, यूआरएल। कॉपी कर ली। अब आइए अपने उस पे वापस से। अब यहाँ पे पहले एक लाइन डाल दीजिए, क्या बोलते हैं, ये आपका डिटेल के लिए ना, क्या हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप करके है ना, तो सबमिट डिटेल लिख दीजिए वहां पे, सबमिट डिटेल्स फॉर मोर इंक्वायरी। फॉर मोर इंक्वायरी ना। हाँ, फॉर मोर मोर इंक्वायरी आप लिख दीजिए वहां पे, फॉर मोर इंक्वायरी। और उसके नीचे आप वो पुट कर दो, क्या बोलते हैं, लिंक। लिंक, हाँ लिंक पुट कर दो आप। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एंटर करके इसका लिंक मतलब पुट करना है बस। हाँ हाँ हाँ, जो आप अभी कॉपी की है ना वो पुट कर दे। अब इस पे जो क्लिक मैम करेगा। हाँ। हाँ हाँ माध्यमी बोलिए। हाँ मैम, ये जो जो फॉर्म यहाँ पे फॉर्म का तो लिंक दिया है ना, हाँ तो इसके ये तो टोटली फ्री प्रमोशन है ना, मतलब सिर्फ लीड्स के हाँ लिए हाँ है हाँ ना। हाँ, ये लीड्स के लिए है, फ्री, टोटली फ्री प्रमोशन है ये। हाँ, यही टैक्टिस के से लीड्स मतलब जनरेट सॉरी। हो पाएगी इस जगह हाँ, पे। विदाउट एनी कॉस्ट मतलब जनरेट हो एग्जैक्टली पाएगा। यस मैम, अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा। क्लाइंट का जब डाटा डेटा आपके मतलब पास, मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्या बोल रही है प्रेरणा? जैसे क्लाइंट का मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ना, नंबर, फोन नंबर जी में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए एक और चीज, जब आपके पास कोई वेबसाइट नहीं होती है, जब आपके पास कोई फिजिकल प्रेजेंस कंपनी का नहीं होता है, तो हम लोग ये टैक्टिक्स अपनाते हैं। हम लोग अपने पेज पे भी क्या करते हैं, जो अपना फेसबुक का पेज होता है उस पे भी हम लोग इस तरह से पोस्ट करते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम कह रहे, सॉरी, ये आपका क्या है, फेसबुक पे भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, तो उस पे भी हम लोग इसी तरह का पोस्ट करते हैं।
ठीक है। अटैच मतलब कर देंगे, लिंक कर देंगे, लिंक का जी अपना हाँ। जनरेट कर देंगे। हाँ जी हाँ, इस डिट्टो जैसे आपने किया है ना, हूबहू इसी तरह का हम लोग अदर ग्रुप्स में भी क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। मैं साथ ही मैं हाँ कंफ्यूज बोलिए। रह गई थी कि कहाँ से अटैच करूँ उसको, समझ नहीं। कोई बात नहीं। मतलब देखिए ये ऐसे रहता है, ये एकदम हूबहू जो आपने किया है ना, इसमें आप अपना कांटेक्ट नंबर भी पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर मोर इंक्वायरी, और राजस्थान के में एंटर, राजस्थान के बाद एंटर करिए। ऊपर राजस्थान है ना, राजस्थान के बाद एंटर करिए। और फॉर मोर इंक्वायरी लिख दिया है ना, कांटेक्ट नंबर भी आप अपना पुट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी जितनी भी डिटेल्स है ना, आप प्रोवाइड कर सकते हो इस तरह से। तो मतलब जितना भी अच्छे तरीके से आप डिटेल हो गया, सब कुछ आप प्रोवाइड कर दो। अगर आप 2 3 BHK, 3 BHK, 4 BHK ड्यूप्लेक्स या ऐसा भी अपार्टमेंट्स आप या प्रॉपर्टीज आप सेल आउट करना चाहते हो, या फिर आप मतलब अपने क्लाइंट्स को शो करना चाहते हो, आप उनकी भी डिटेल्स लिख सकते हैं। कि 3 BHK फ्लैट, इतना कारपेट एरिया, और न्यूली फर्निश्ड फ्लैट है, या फिर पोजीशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर आप ये डाल सकते हो रेडी टू मूव वाला फ्लैट है। या फिर अब मतलब जो भी आपका रियल एस्टेट का डिटेल्स होता है, आप सब यहाँ पे पुट कर सकते हो, सारी की सारी चीजें। हम आपको और क्या बताए थे, हाँ। अब दूसरी बात और है। अब जैसे आप इसको पहले पोस्ट कर लो, फिर हम आगे की दोनों तरफ वैसे नहीं माइंड चल पाएगा, इस वजह से पहले एक एक कंप्लीट करते हैं। तो ये जैसे आपने पोस्ट किया है ना प्रेरणा, एकदम ऐसा ही हूबहू पोस्ट आप डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं ना फेसबुक पे, आप उन पे भी ऐसा ही पोस्ट करेंगी। इसे सेव करके फिर पोस्ट जी करना हाँ। है। जी हाँ, सेव हो जाएगा तो ये वहां पे अपलोड हो जाएगा। या मैं आपने अपडेट किया है पुराने वाले को। यस मैम। ये देखिए अपडेट हो गया आपका ये पोस्ट। और मैं जैसे अगर न्यू बनाना है तो इस टाइप से ही बना के। जी हाँ बिल्कुल। हम बस कंटेंट हमेशा अलग अलग रखिएगा, एक हाँ, जैसा मत रखिएगा। कंटेंट तो अलग ही रखेंगे। हाँ ये तो बिल्कुल। सैंपल के तौर पे मैंने नहीं करा नहीं नहीं, क्योंकि देखिए अगर एक जैसा कंटेंट रहेगा ना, तो फिर वो पढ़ने में भी थोड़ा सा, आप बोल सकते हो ना, जब सेम कंटेंट रहता है ना, तो हम अपने को ही बता दे रहे हैं। जब मुझे बहुत सेम कंटेंट लगता है तो मुझे कुछ चीजें फेक लगने लगती हैं। भले वो कितनी भी अच्छी होंगी, बट वो मुझे फेक लगने लगती है। तो सबका, हर ऑडियंस का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है इस चीज को लेकर। चेंज तो तो करना ही पड़ेगा उसमें कंटेंट तो। हाँ, अब जैसे आपको लीड्स चाहिए, अब आपकी वेबसाइट नहीं है, तो हम इसी के लिए बात कर रहे हैं। मानिए कि आपकी कोई वेबसाइट नहीं है और आपको लीड्स चाहिए, पहला सोर्स तो पता चल गया आपको, यस पहला किस तरीके से करना है। दूसरा, आप नोट डाउन कर लो, आप अपना अकाउंट बिल्डअप कर सकते हो सुलेखा पे, ठीक है, इंडिया मैम। मार्ट पे। मैम एक मिनट सुले। हाँ हाँ हाँ, हम यहाँ रुकी चैट बॉक्स में भी टाइप कर देते हैं। एक सेकेंड, चैट कहाँ गया ये। सुलेखा, सुलेखा इंडिया मार्ट और जस्ट डायल। आप इन पे ना, सुलेखा की स्पेलिंग गलत है, यू मेरा गलत हो जाता है, सुलेखा ये है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जस्ट डायल और ये वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, इन सब पे आप जब अपना अकाउंट बिल्डअप कर लेते हो, तो लीड्स आपको यहाँ से भी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ इंडिया से भी। मार्ट का तो मैं पता है मुझे, सुलेखा वगैरह का तो नहीं पता था। नहीं नहीं, मतलब ऐसे बहुत से जैसे नो ब्रोकर हो गए, ये सब भी हो गए। तो बहुत, अगर आप नो ब्रोकर पे भी देखते होगे, तो लोग अकाउंट बना के अपना एसडी रखे डायल रहते हैं। नहीं नहीं, एसडी नहीं, वो जस्ट जस्ट मेरे डायल है। कीपैड, हाँ जस्ट डायल है वो मेरा कीपैड ना, थोड़ा वैसे हो गया है जस्ट। जस्ट डायल है ना, हाँ। हाँ जस्ट डायल है ये। सो आप इन पे भी अकाउंट जब अपने बना लेते हैं ना, तो यहाँ से भी आपको लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैम इसमें जैसे आपने बताया लीड के लिए क्या लोकल एसईओ भी काम करता है क्या? नहीं 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 नहीं, लोकल एसईओ किसके लिए काम करता है, जब आपके कंपनी का प्रेजेंस हो, मतलब या तो उसकी कोई ऑफिस होना चाहिए, या तो उसका कोई वेबसाइट होना चाहिए, तब वहां पे लोकल एसईओ काम करता है। तो है इसका, जैसे हाई फ्लाई का ऑफिस है। हाँ, अगर ऑफिस है तो आप लोकल एसईओ बना लो उसका, अगर ऑफिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस है उसको मतलब अपना यूज करते हैं। हम्म। क्योंकि जो ओनर है ना, तो ओनर तो वो डायरेक्टर तो फोर है, मगर हम्म। अपने तो वर्क करते हैं ना उसमें। तो हाँ हाँ। हाँ, तो तो पर्सनली तो नहीं है ऐसा ऑफिस। नहीं, अगर देखिए अगर पर्सनल नहीं है तो उनका कहीं ना कहीं शायद बना होगा।
अगर पर्सनल नहीं है ना, तो होता क्या है कि आप एक बार चेक करना, अगर पर्सनल नहीं है, जैसे मानिए मेरा ऑफिस नहीं है बट मेरे ऑफिस का लोकल एसईओ है, मतलब प्रेजेंस है उसका, तो लोकल एसईओ बनाने की जरूरत नहीं है आपको उस टाइम पे। तो वो एक बार चेक करिए उस चीज का है कि नहीं है। तो उसमें अपना रोल क्या रहता है, वो उसमें देखिए क्या? उसमें क्या रहेगा कि आपको डेली की इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी, आपको फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर सबसे मेन थिंग होता है कि कांटेक्ट नंबर किसका पुट हो वहां पे, ठीक है। जो कांटेक्ट नंबर आप पुट करोगे उस पे गूगल का ना एक कोड आता है, कोड इन द सेंस की वेरिफिकेशन कोड आता है गूगल की तरफ से। तो जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा आप लोकल एसईओ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो वेरिफिकेशन कोड बहुत वेराइटीज में आता है। ओटीपी, लाइक हाँ, ओटीपी कैसे? ओटीपी टाइप का, हाँ 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 हाँ, ओटीपी ही टाइप का गूगल वेरिफिकेशन कोड आता है। तो वाया ईमेल भी आ सकता है, वो वाया एसएमएस भी आ सकता है, बहुत पैटर्न्स होते हैं। एक बहुत कभी कभार तो पोस्ट कार्ड के थ्रू भी वो कोरियर कर देते हैं कोड को, इतना वो होता है। तो गूगल पे डिपेंडेंसी रहती है कि वो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो वो वाली चीज आ जाती है वहां पे। इसके लिए लोकल एसयू मतलब कर सकते हैं नाम? हाँ हाँ हाँ, कर तो बिल्कुल सकते हो आप, लेकिन जो आप अपनी डिटेल्स देंगे उसी पे वेरिफिकेशन ओटीपी या कोड आएगा उस जगह पे। क्योंकि उसमें हम लोग अपनी ईमेल आईडी भी पुट करते हैं, हम लोग अपना कांटेक्ट नंबर भी पुट करते हैं, सारी चीजें पुट करते हैं ना, इस वजह से। ट्राई करके देखते हैं हाँ कुछ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लीजिए ट्राई वैसे। बट हाँ, एक बार चेक करिएगा कि जिनके लिए आप बना रहे हैं लोकल एसईओ, पहले से ही तो उनका बना हुआ है कि नहीं है। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो उनका तो नहीं बना हुआ है, कंपनी का हो सकता है बना हुआ हाँ हो। हाँ, अगर वही कह रहे कंपनी का अगर बने से, मानिए हम स्ट्यू वैली के लिए काम करते हैं, तो स्ट्यू वैली का लोकल एसईओ पहले से ही बना हुआ है, तो मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर अपना वो कंटेंट कैसे पुट कर सकते हैं फिर उसमें, तो उनका? उस अगर आपको कंटेंट पुट करना है ना, तो जो जैसे मानिए हम सिंपल आपको समझाते हैं, स्ट्यू वैली है, ठीक है, हम स्ट्यू वैली के लिए काम कर रहे हैं। तो स्ट्यू वैली का लोकल एसईओ पहले से ही बना हुआ है, तो मुझे उसके लिए बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर वो डुप्लीकेट में आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक। अब मानिए अगर स्ट्यू वैली के लिए मुझे कंटेंट रेडी करना है, ठीक है, अगर स्ट्यू वैली के लिए मुझे ऐड करना है कंटेंट, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है, स्ट्यू वैली वालों को मुझे एक्सेस देना पड़ेगा। कैसे गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस मिलता है, आपका गूगल एड्स का, फेसबुक का एक्सेस मिलता है, वैसे ही स्ट्यू वैली वाले अपने लोकल एसईओ का एक्सेस हमको प्रोवाइड करेंगे, तब हम उनके लिए कंटेंट बना सकते हैं। अभी समझ में आया क्या? यस मैम, समझ। जैसे देखिए जैसे और सिंपल में बात करते हैं, जैसे मानिए आपका रियल एस्टेट का कंपनी है, ठीक है, उसका पहले से ही लोकल एसईओ पे अकाउंट बना हुआ है, पहले से ही, ठीक। यस। तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही उसको बना के रखे हुए हो। अगर आपको, लेट कंसिडर, अगर हमको आप ही के अकाउंट पे काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट की अथॉरिटी हमको भी देनी पड़ेगी, एक्सेस कंट्रोल हमको भी देना पड़ेगा, तभी वहां जाके हम काम कर सकते हैं। तो उन लोगों से मतलब मांगना होगा जैसे? जी हाँ, उनसे। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर आप डुप्लीकेट बना देते हैं ना, तो फिर ये आप बोल सकते हो दोनों की तरफ प्रॉब्लम्स होती है। मतलब कि मानिए अगर हमने आप ही की कंपनी का एक और नाम से बना दिया, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, या तो आपका करेक्ट है या तो मेरा करेक्ट है, तो वो फिर प्रॉब्लम फेस हो जाती है कंपनी को, ये प्रॉब्लम आती है। अभी समझ में आया क्या कि हम क्या कहना चाह रहे थे? समझ में तो आ गया, मगर वो लोग एक्सेस देंगे नहीं देंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, वो वाली बात है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर जो हैंडल कर रहा है, तो शायद वो दे सकते, तो वो बहुत सारे उसमें आ जाते हैं चीजें। कंपनी के तो है वो पार्टनर हैं जैसे, तो वो तो मतलब वो बहुत सारे लोग वर्क करते हैं उसमें तो तो दे। आप एक काम कर सकते हो, अगर मानिए लेट कंसिडर कि अगर आपके हस्बैंड और उस कंपनी में जो भी अदर पर्सन है, आप दोनों अगर पार्टनर हैं, तो जो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करते हैं ना, टीम तो होगी ना उनकी कंपनी के हैंडल करने वाली, आप उनके संग बात कर सकते हो, बैठ सकते हो, चीजों को और अंडरस्टैंड कर सकते हो।
आप ऐसे कर सकते हो। तो मानिए अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो कैसे होता है कि फिर आप धीरे 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 जैसे आप समझ जाओगे भाई काम कैसे इन लोग कर रहे हैं उस चीज को लेकर, तो मे बी वो आपको कंट्रोल एक बार के लिए दे सकते हैं, तो ये हो सकता है। कंफर्म करते हैं। हाँ मतलब अगर देखिए सिंपल आपको, अगर मानिए आपकी कंपनी है और आपने माध्यमी को अपना पार्टनर चूज किया है, और माध्यमी चाहती है कि भाई कि शिवांगनी भी आए चीजों को समझे, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है कि भाई वो दोनों का, आपका और माध्यमी दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि शिवांगनी आ रही है समझने के लिए, तो वो वैसा आपका होना चाहिए कि आपके हस्बैंड और जो वो कंपनी, अगर आप वो दोनों आप लोग पार्टनर हैं, तो अगर जो डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल कर रहा है वहां पे टीम, तो आप उनसे अपने हस्बैंड से भी आप बात कर सकते हो कि एटलीस्ट जैसे आप एक महीना 1.5 महीना जैसे होता है, आप उसको ओवरव्यू करोगे, समझोगे कि भाई वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या चीजों का टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं, तो मे बी धीरे धीरे जब आपको समझ में आए, तो आप कंट्रोल भी ले सकते हो काम करने के लिए उनसे। यस। तो वो वाली चीज है। हाँ। अरे इतना परेशान मत होइए ना। नहीं। नहीं। इसमें भी देखिएगा, मतलब आप लोग एक बार अभी ना कॉग्निजेंट में भी ओपनिंग्स आई है, अगर कोई कंटेंट राइटिंग या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, तो एक बार कॉग्निजेंट की साइट पे आप लोग जाके देख सकते हो। वैसे तो बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट एंड काफी आई है, टीम लीडर एंड मैनेजर्स की, बट कंटेंट क्रिएटर के लिए भी वहां पे है रिक्वायरमेंट, तो आप देख सकते हो एक बार के लिए। समथिंग बेटर के लिए। हाँ, कंटेंट के लिए है कॉग्निजेंट में, अभी जस्ट ओपनिंग्स आई, 1100 या 1200 समथिंग ओपनिंग्स आई हैं। कॉग्निजेंट में। हाँ, कॉग्निजेंट में कंटेंट क्रिएटर का। इसमें तो मैम कंटेंट अपने को लिखने के लिए वो हाँ जी हाँ, कंटेंट हर तरह का हो सकता है उनका, मे बी वो वेबसाइट का हो सकता है, ब्लॉगिंग का हो सकता है, पोस्ट का हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली वहां पे वो नहीं किया है, मतलब डिस्क्राइब, तो उनका कंटेंट क्रिएटर मतलब ऑलराउंडर वो होना चाहिए। तो अगर है तो आप लोग देख सकते हो एक बार, अप्लाई करने में तो क्या ही जा रहा है, तो कर सकते हो अप्लाई। अप्लाई करके तो देख ही सकते हैं हाँ वेबसाइट। हाँ हाँ बिल्कुल। वेबसाइट के लिए तो मैम सारा कैनवा वगैरह सब अपने को आना चाहिए प्रॉपर ना। जी हाँ, देखिए अगर वेबसाइट आपको खुद का बनाना है ना, तो लेकिन मेरा ये कहना, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो सिर्फ वेबसाइट पे फोकस करिए, मतलब सब वेबसाइट बनाने से पहले आप अपना एक कॉपी पे, एक रफ नोटबुक पे एक पेज को क्रिएट करके देखिए कि वेबसाइट परचेज करने से पहले क्या क्या पेजेस आपको ऐड ऑन करने हैं, कितने पेजेस ऐड ऑन करने हैं, मतलब एक नहीं होता रफ, आप जैसे हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं किसी चीज को बिल्डअप करने से पहले, तो वो एक ब्लूप्रिंट आपको अपने नोटबुक में क्रिएट करके रखना है कि वेबसाइट में क्या कितने पेजेस होने चाहिए, कौन कौन से पेजेस होने चाहिए, उन पेजेस के भी अंडर अगर आपको पेजेस रखने हैं कि नहीं रखने हैं, फिर हर पेजेस में कितने कंटेंट कितने इमेजेस पुट करने हैं, ये सब पहले से आपका बिल्डअप होना चाहिए, जिससे कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं, तो फिर आपको ये ना हो कि भाई वेबसाइट तो परचेज कर लिया, अब कंटेंट लिखने में 2 महीना लग गया। तो वेबसाइट परचेज करने से पहले अपना क्या बोलते हैं कितने पेजेस चाहिए, उन पेजेस में कंटेंट क्या होने चाहिए, इमेजेस को प्रिपेयर करके रखिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सब एक रफ आपका बनना चाहिए, फिर कहीं पे आपका वेबसाइट जल्दी क्रिएट हो पाएगा, ऐसे होना चाहिए। पूरा फोकस उसी पर लगाना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब मेरा ऐसा कहना है कि मानिए परचेज कर लिए, 1 महीना आपको कंटेंट लिखने में लग गया, तो पैसे तो आपके डोमेन के लिए तो बर्बाद ही हो गए ना। तो जब हम्म। आपको डोमेन परचेज ही करना है, तो उससे पहले क्यों नहीं अपनी वेबसाइट का कंटेंट ही रेडी कर ले, तो आपको ये तो पता रहेगा कि भाई कौन सा कंटेंट कहाँ पुट करना है, कौन सी इमेज कहाँ पे अपने को रखनी है, तो वो सब अपना पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जब हम परचेज करें तो बस अपना 15 डेज के अंदर वेबसाइट अपना बिल्डअप हो जाए, तो ये होना चाहिए। सॉरी। आसान नहीं मैम वेबसाइट बनाना। हम्म। वेबसाइट बनाना इतना आसान नहीं है ना। नहीं देखिए, कोई भी वेबसाइट जैसे अब तो
जनरली ये हो जाता है ना कि टू बी फ्रैंक, बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं ना जो कोडिंग वाली वेबसाइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लिटरली। क्यों? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो कोडिंग का डेटाबेस जो माई सीक्वल होता है, या फिर जो उन लोग एक और भी यूज करते हैं, क्या नाम है उसका, जावास्क्रिप्ट भी तो यूज नहीं, कर। जावास्क्रिप्ट तो वेबसाइट बनाने के टाइम पे यूज होता है। डेटाबेस को हैंडलिंग करने के लिए दो का यूज है, एक माई सीक्वल होता है और एक माई सीक्वल का एक पोस्टग्रे माई माई सीक्वल होता है, दो होते हैं आपके। तो ये दोनों को ना हैंडल करना इजी होता है, तो इसलिए मोस्टली। और दूसरी चीज ये भी होती है, जो कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स होती है ना, वो आप बोल सकते हो थोड़ी अट्रैक्टिव भी होती हैं, लेंदी तो होती हैं, बट मे बी मैनेजेबल, आप कंसिडर कर सकते हो। तो वो वाली थी। अब जैसे मान ली वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस भी एक कोडिंग पे ही बना हुआ है, जो कोडिंग है आपकी पीएचपी। यस, तो हाँ। पीएचपी पे ही आपका वर्डप्रेस बना हुआ है। तो वो इसलिए होता है कि मानिए जिनको वेबसाइट नहीं आती, जो अपना खुद का बिजनेस सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 10 में आप ये मान सकते हो, अगर 7 कोडिंग की है तो 3 आपकी वर्डप्रेस की होती है। ये हम्म। ट्रुथ है, ये बिटर ट्रुथ है कि आउट ऑफ 10 अगर 7 आपकी कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है, तो आपकी 3 जो होंगी वो वर्डप्रेस है। बट वर्डप्रेस इसलिए यूज करते हैं कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग करना अच्छे तरीके से आता है, जो बहुत टाइम से कर रहा है, जिसको आइडिया है, क्लाइंट्स बहुत जल्दी जिसको मिल जाते हैं, जिनको 1-2 साल हो गया है फ्रीलांसिंग करते हुए, तो उनके लिए वर्डप्रेस थोड़ा इजी हो जाता है। बात बस इतनी सी है। जल्दी मतलब वर्क हो जाता है वर्डप्रेस जी में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मगर एक मैं डिसएडवांटेज भी है इसका कि प्लगइन से हैवी भी हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, प्लगइन से हैवी भी हो जाती है। ऊपर से आप ये सोचो ना, जैसे आपका फोन है, फोन आपका एक तो बना हुआ है अलग अलग हार्डवेयर पे, उसके अंदर आप और एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रहे हो। तो सेम है कि कोडिंग पे आपका वर्डप्रेस बना हुआ है, वर्डप्रेस के वो एक खुद का एप्लीकेशन, और उसके बाद उसमें भी आपका क्या हो रहा है, प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहा है, तो मतलब डबल लोड पड़ जा रहा है वेबसाइट पे। तो ये वाली चीज हो जाती है। हाँ जयपाल, ऑडिबल तो है ना, मतलब यू आर ऑडिबल मैम, ठीक है। तो ये वाली चीज है आपकी। मैम जैसे रिज्यूम के लिए बात कर रहे थे तो अच्छा रिज्यूम हाँ, रिज्यूम के लिए आपका, अरे एक सेकंड रुकिए, मुझे एक बार देखने दीजिए रिज्यूम का। नॉर्मली तो बन जाता है, प्रोफेशनली थोड़ा सा टाइम। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड बस रुकिएगा। अम कहाँ चला गया? बात का तो मैम आपने असाइनमेंट दिए ही नहीं ना, वो स्टार्टिंग में ही थे ना असाइनमेंट। आपका एक फेसबुक का था, गूगल एड्स का था, और एसईओ में कीवर्ड रिसर्च का था, और लिंक्डइन, बस इतना ही था आपका असाइनमेंट। चेक नहीं करा लिंक्डइन और फेसबुक का। नहीं नहीं, मतलब आप देख लीजिएगा, मतलब इतना ही था आपका। डिजिटल मार्केटिंग रिज्यूम का, मुझे एक सेकेंड आप देखने दीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग रिज्यूम रिज्यूम रिज्यूम। माध्यमिक तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ना शायद। हाँ माध्यमी है ना अभी। एक सेकेंड, मैनेज कुकीज हो गया ये। देखिए हमको ना अभी वैसे भी मेरे दिमाग से निकल गया था, हमको ध्यान भी नहीं पड़ा। बट ना हम आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का ना सैम्पल रिज्यूम दे रहे हैं। सैम्पल मतलब उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ना वो मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे। और एक और चीज भी है, क्या बोलते हैं, क्या बोलने जा रहे थे, हाँ, प्लेटफॉर्म भी बहुत से आते हैं जो आपका रिज्यूम जो होता है ना वो बिल्डअप कर देते हैं। तो हम एक लिंक आप लोग को शेयर कर देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा।
मैं अपने, व्हाट्सएप हाँ शेयर बोलिए, हाँ करती व्हाट्सएप पे ही वो लिंक हम आप लोग को शेयर कर रहे हैं, आप लोग एक बार चेक करिएगा उसका। अ, और हम ना, मुझे आज का टाइम दीजिएगा, हम कैसे तैसे भी ना उसको ढूंढ के निकालते हैं। हूँ। ये हाँ, क्योंकि मैं मतलब मैं सच्ची में मेरे दिमाग से ही निकल जा रहा था इस सीवी का। और हम प्लेटफॉर्म का नेम भी लिख दे रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे अपना सीवी बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए लिंक पहुंचा क्या आपके पास? शेयर करती हूँ। हाँ एक बार देख लीजिए। अगर आए तो एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। ये हो गया नोवो यस मैम। रेज्यूमे बिल्डर। ये एक ये प्लेटफॉर्म है नोवो रेज्यूमे। इसमें ना सिंगल पेज, जैसे आप लोग के पास अगर एक्सपीरियंस होता है तो इसमें 2 पेज पे जाता है, बट ट्राई करेगा आपका एक ही पेज के अंदर सीवी आए। एक पेज से ज्यादा नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कवर लेटर प्लस रेज्यूमे होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंगल पेज का सीवी होना चाहिए आपके पास। एक नोवो रेज्यूमे बिल्डर है, एक जेटी करके है, जेटी करके है, और एक है आपका कैनवा भी है, कैनवा भी आपको देता है। रिज्यूम बिल्डर करता है कैनवा। आप इसमें टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, कंटेंट भी आपको, सब कुछ यहाँ मिल जाता है आपको। मैम कैनवा में मैं ट्राई देखती हूँ एक हाँ बार। मतलब कैनवा में टेम्पलेट है, आपको कैनवा में हर चीज अपने से पुट करनी पड़ती है। उस जगह पे नोवो और जेटी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता है। ये है आपका। और मेरे पास ऐसे भी एक दो लोग हैं जो रेज्यूमे बनाते भी हैं, लेकिन उस बनाने से पहले आपको बना के उनको सेंड करना पड़ेगा, तो वो वाली चीज है। तो ये है आपका। तो इन पे मतलब कैनवा आप ऑप्शनल रखना, कैनवा तब चूज करना जब वर्स्ट केस आ जाए। उससे पहले सिर्फ नोवो और जेटी, इन दोनों पे ही ट्राई करना। थैंक यू मैम। हाँ मतलब इजी है, लेकिन ट्राई करिएगा एक ही पेज में आ जाए, एक ही पेज में, एक से ज्यादा ना जाए। एक से ज्यादा तब जाता है जब मोर देन 1+ बोल सकते हैं 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि तब आपका पेज में एक कवर लेटर भी आता है और तब आपका एक सीवी भी आता है। अगर आपके पास 0 ईयर एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो, 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब सिर्फ आपका क्या रहता है, एक ही पेज का सीवी रहता है, एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आपके पास। डिजिटल मार्केटिंग में तो फ्रेशर ही है। हाँ नहीं नहीं, मतलब आप अपना पुराना अगर एक्सपीरियंस है तो आप रख सकते हो, बट ट्राई करिए करंट एक्सपीरियंस को ज्यादा इलाबोरेट करने का, और ओल्ड एक्सपीरियंस को कम, क्योंकि ओल्ड एक्सपीरियंस आप वर्बली भी वहां पे बता सकते हो, बात इतनी सी होती है। वो तो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि अपने ही बिजनेस में ही कर रहे थे पहले। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देखिए कुछ चीजें अगर आप वर्बली एक्सप्लेन करते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। अब जैसे मानिए कि बहुत लोगों के पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उनको फिर उनके एजुकेशन से मतलब नहीं होता, वो अपना बस हायर एजुकेशन, जो करंट हायर एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल उनका सिर्फ 10th 12th से मतलब नहीं होता, उनना उनके ग्रेजुएशन, उनका सिर्फ पीजी हो गया, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं या पीएचडी किए हैं तो सिर्फ उनसे मतलब रहता है, और उनके करंट एक्सपीरियंस से मतलब रहता है। तो इस तरह से आपकी सीवी टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर या एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस चेंज होती रहती है। तो ये सब आ जाता है वहां पे। सब साइलेंट कैसे हो गया आज? हाँ इसीलिए हम भी चुप हो गए। हाँ माध्यमी, जैनब, विशु, जयपाल, बोलिए आप लोग भी। ईमेल्स भाग गए क्या आप लोग? मैम एक बार असाइनमेंट बता दो, असाइनमेंट मेरे को फिर देखिए दोबारा, हम एक एक काम बार करते असाइनमेंट हैं, सारे क्लियर आपके कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना हम असाइनमेंट्स शेयर कर देते हैं, ठीक है? वो आपके हाँ लिए जी ज्यादा मैम। सही रहेगा। ये अ, क्योंकि व्हाट्सएप मैम एक तो वो था जो आपने गूगल एड्स का दिया था जिसमें स्नैपिंग टूल हाँ से स्नैप करके सबको पीडीएफ बना के, एक एचटीएमएल का था, और हाँ एक था रिसर्च कीवर्ड्स का। उसमें कोई हाँ भी एक वेबसाइट लेके वो अपना प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च करेक्ट करने की, और करेक्ट।
फेसबुक का मतलब मैम समझा नहीं, जो भी हम किसी का भी कोई भी एक ऐड रन करके स्नैप टूल से उसका भी पीडीएफ बनाना था प्रॉपर, हाँ, एक एक एक्चुअली ऐड उसमें ना का। स्क्रीनशॉट्स किसके लेने थे वो भी एक बार हम असाइनमेंट्स आपको एक बार शेयर कर देते हैं, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। दूसरा क्या 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 स्क्रीनशॉट लेना है, वो हम एक लिस्ट में आपको दे देते हैं, तो वो इजी पड़ जाएगा आपको। एक सेकंड रुकिएगा। पहले आपका आता है फेसबुक असाइनमेंट। उसके बाद धीरे धीरे ऐड करते चलते हैं आपका गूगल एड्स का असाइनमेंट कहाँ गया। ये है। फिर आपका गूगल एड्स के बाद लिंक्डइन। फिर एसईओ कीवर्ड रिसर्च का तो एक्सेल शीट ही था आपका। बस चार थे, उससे ज्यादा तो एसईओ में और कुछ नहीं, वर्डप्रेस में नहीं था। ये टूल्स का भी आपको हम प्रोवाइड ही कर देते पीडीएफ। तो सब आपके पास मतलब एक टूल्स का भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करें, पेड अनपेड सब तरह के टूल्स उसमें मिलेंगे। वो आपका कोई असाइनमेंट नहीं है, वो जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको पता होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए कितने टूल्स डिजिटल मार्केटिंग में यूज होते हैं। एक बार आप चेक करना, और यहाँ पे हम इस पीडीएफ का बता देते हैं। पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का लेना है, बजट लेना है। साइट मैप वगैरह भी तो था मैम उसमें। क्या बोल रही हैं? एसयू में था ना साइट मैप वगैरह। हाँ जी हाँ, साइट मैप वो ये हम आपको असाइनमेंट का सारा दिए हैं। एसईओ का पीडीएफ हम आपको एक बार शेयर कर चुके हैं शायद, एक बार आप ऊपर जाइएगा ना तो हम नहीं पूरा नहीं, पीडीएफ तो आगे असाइनमेंट दिया था ना आपने साइट। उसमें सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च का था, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का। ऑब्जेक्टिव, बजट, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब जब आप अपनी ऑडियंसेस लेते हो ना, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। डेमोग्राफिक मतलब ऑडियंस, या फिर एज, या फिर जेंडर, ये आपका होता है इसमें। और लास्ट आपका आ जाता है एड। बस ये चार स्क्रीनशॉट चाहिए आपके। और मैम ये भी बता दो कि कहाँ कैसे अपलोड करने हैं, क्योंकि हमारे को ना समझ ही नहीं आ रहा। मैंने एक अब अपलोड किया तो है, पर वो प्रॉपर 2 बार अपलोड हो गया वो भी, और फिर दूसरा कैसे डालूं, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता उसके बाद। नहीं तो आप एक काम करिए, अगर वहां पे एक सिंगल ही अपलोड का ऑप्शन है क्या? यस मैम। हाँ, तो एक काम करिए, जैसे आपकी 3 असाइनमेंट है ना, ठीक है, तीनों का एक ही पीडीएफ बनाइए, 3 पीडीएफ मत बनाइए। असाइनमेंट 1 4 पिक्चर, असाइनमेंट 2 उसके 4 पिक्चर, असाइनमेंट 3 उसके 4 पिक्चर। तो वो एक ही पीडीएफ को अपलोड करके वहां पे करिए, मतलब तीनों असाइनमेंट को एक ही में करके करिए। अभी तो मैम मैंने वो वाला अपलोड किया था जो असाइनमेंट, और एक तो वो HNM का था जिसमें हाँ हमें हाँ, H&M उसमें गूगल एड्स का। गूगल एड्स का, तो हाँ। उसका मैंने बनाया था, तो वो वाला मैंने सेव कर रखा था, और रिसर्च वाले दोनों मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने वो अपलोड करने थे, पर एक ही अपलोड हो गया 2 बार, और ओ, दूसरा वाला अपलोड ही नहीं हुआ। एक मिनट रुके ना, क्योंकि ये चीज हम भी नहीं, साहिल बस, साहिल आप है क्या? हाँ जी मैम बताएं। साहिल, जैसे विशु ने क्या किया, अपने असाइनमेंट तो अपलोड किया है, हम्म। बट उनका क्या हो गया है ना कि कैसे, उनको आइडिया नहीं था, तो उन्होंने 2 बार असाइनमेंट अपलोड करे। तो उनको एक ही असाइनमेंट अपलोड करना है, बट एक पीडीएफ में करना है। ओके। मतलब 3 असाइनमेंट है बट एक पीडीएफ में करना है। तो तो वो डिलीट होने का कोई ऑप्शन है, या री वैसे करने का कुछ है क्या ऐसा ऑप्शन? मैम चेक करना होगा एक बार मुझे भी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। और या फिर ये आईटी टीम से एक बार कराना होगा, लेकिन वो तो आज लीव पे है। अच्छा, तो हम्म। ऐसा हो सकता है कि वो असाइनमेंट करके हमको शेयर कर दे और हम्म। हम आपको वैसे कर दे, तो हाँ चलेगा ना उनका? चलेगा मैम। आप एक बार अपने पास आप मंगा लो जिनका भी ठीक है असाइनमेंट चलेगा। अभी पेंडिंग है। हाँ आप एक बार अप्रूव कर दो चेक करके, फिर ठीक है, मैं वो कर दूंगा।
चलेगा। कंफर्म तो होगा तो। ठीक है, देखिए साहिल ने बोल ही दिया विशु या फिर आप लोग को भी कि अगर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे, या फिर साहिल एक और चीज भी हो सकता है कि ग्रुप जो अपना इवनिंग वाला है अगर वो सबके लिए मतलब अलाउ हो ठीक है, जाए। मैं अलाउ कर देता हूँ, आप हाँ, उसमें, हाँ, तो ग्रुप उसी में में ही सब अपने लोग सब लोग वहीं पे ही अपलोड कर देंगे तो मानिए वो सबके लिए विजिबिलिटी हो ओके जाएगी उस ओके चीज के मैम, लिए। आप एक बार वहां से चेक करके अप्रूव कर देना, चलेगा, जिनका भी हाँ, हम पेंडिंग। वो ओके। कर देंगे। ओके ठीक मैम। है ना विशु, आप वैसे कर दीजिएगा, साहिल वहां से कर देंगे और आप वहीं पे अपलोड कर दीजिएगा अपना असाइनमेंट। ओके मैम, व्हाट्सएप में ना मैम, व्हाट्सएप पे हाँ हाँ सारे हाँ, अभी असाइनमेंट जो आ व्हाट्सएप जाएगा। ग्रुप पे ना साहिल, आज तो ऑफ है उनका, लेकिन वो आज या कल तक में आप लोग को भी एक्टिव कर देंगे कि आप लोग नहीं, भी मैं उसमें आज ही दे दूंगा मैम, हाँ, वो मैं आज ही अभी दे कर दूंगा देंगे। एक्सेस। हाँ, बाकी आप तो सभी लोग जिनका भी पेंडिंग रहेगा ना असाइनमेंट, आप ग्रुप में मेंशन वहां पे कर देना, सबमिट कर देना। मैम एक बार चेक करके आप अप्रूव कर दीजिएगा, हाँ, देन फिर उसके बाद का हम जो भी वहीं पे प्रोसेस सबका होता है हम जिनका देख लेंगे करेक्ट है आपको। ना उन्हीं के असाइनमेंट नीचे अप्रूव्ड लिख देंगे तो वो सबके लिए क्लियरिटी हो जाएगी ओके। उसके लिए। तो ओके कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। ठीक है, थैंक यू साहिल। ओ वेलकम मैम। हाँ, और कोई डाउट है क्या? मैम एक चीज, जैसे कि हम जैसे किसी भी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वो हम्म। हमें बोलते हैं सीधा कि आप ना आपको फेसबुक एड्स के बारे में पता है। मैंने आपसे पीछे पूछा था ना, जैसे कि हाँ हाँ कन्वर्जन हाँ रेट हाँ कैसे देखते हैं उसका, मतलब वो सारी चीजें तो हमें प्रॉपर आती नहीं है ना, कि हमने कोई एड प्रॉपर रन करने के बाद चेक कर रखा हो कि कैसे कैसे डाटा है। तो वो सारी चीजों में तो हमें दिक्कत आ सकती है। इंटरव्यूज में वो भी पूछ लेते हैं कि आप हमें बताइए, क्योंकि मैंने तो उन्हें बोला था मैं तो फ्रेशर हूँ, पर उन्होंने तब भी वो सारी चीजें पूछ ली जो प्रॉपर जो एक मतलब एक्सपीरियंस वालों जिस का होना एक्सपीरियंस चाहिए। वाले को आनी आनी हाँ, चाहिए। कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बता देते, वैसे तो उनका गलत क्वेश्चन था बट स्टिल हम आपको बता देते हैं। अभी स्क्रीन शेयर था ना, प्रेरणा आप अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा ना। यस मैम कर। हाँ हाँ, अब अपने ना वो 9 डॉट्स पे जाइएगा प्रेरणा। फेसबुक में ना। जी हाँ, और इसमें एड्स में चले जाइए प्रेरणा। हाँ, वहाँ गो टू एड्स मैनेजर में वो पॉपअप में देखिए। अच्छा। हाँ अब मैम मैंने एक्सेस दे दिया है ग्रुप का, एक बार चेक कर लो आप लोग, असाइनमेंट सेंड करके ग्रुप में आपसे मैसेज हो रहा है या नहीं। हाँ, प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए पहले, फिर हम ये आगे बताते हैं। प्रेरणा आप भी चेक कर लीजिए, विशु, माध्यमी, आप सब लोग एक बार चेक कर लीजिए। नॉर्मली ये कोई मैसेज टाइप हो रहा है। हाँ, हेलो कर दिया, फिर अगर आपको एक्टिव वहां पे मैसेज का एक ऑप्शन मिल जाता है वहां पे। यस मैम। ठीक है, हाँ, यहाँ हो रहा है, सबका मैसेज आ चलो गया। एक्सेस मिल गया आप लोगों को, आप सबमिट कर देना, आप लोग सभी लोग जिनका भी हाँ, असाइनमेंट पेंडिंग है या फिर ठीक है। कोई भी इशू हो रहा है। ओके। हाँ, यस। ओके मैम। थैंक यू। अब हम वहीं पे जो आप लोग असाइनमेंट वहां पे अपलोड करेंगे, जिन जिन का करेक्ट होगा हम वहां पे अप्रूव्ड लिखते चले जाएंगे, तो मतलब आप लोग का वो असाइनमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो चुका है। तो मानिए फेसबुक में आपको 3 असाइनमेंट मिले हैं तो पीडीएफ एक ही बनेगा उसका, उसके उस पीडीएफ के अंदर आपके 3 असाइनमेंट्स होने चाहिए। ऐसे असाइनमेंट 1 उनके 4 स्क्रीनशॉट, असाइनमेंट 2 उनके स्क्रीनशॉट एंड असाइनमेंट 3 उनकी स्क्रीनशॉट। तो आपका एक पीडीएफ में तीनों असाइनमेंट्स आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे विश्व आपको प्रेरणा की स्क्रीन दिख रही होगी ना, जिसमें आपसे पूछा गया था कि कन्वर्जन रेट यस या फिर मैम। कन्वर्जन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहां पे देखिए लिखा हुआ है बिड स्ट्रैटेजी, बजट, एट्रीब्यूशन सेटिंग, डिलीवरी। अगर आप देखो, ऊपर कर्सर करिए थोड़ा सा प्रेरणा। नहीं नहीं, उतना ऊपर नहीं, नीचे देखिए ब्रेक हाँ जी डाउन के मैम, ये नीचे ना। ऊपर ही लिखा हुआ है एड के ऊपर, इन ड्राफ्ट के ऊपर वो डिलीवरी एग्जैक्टली एक्शन। exactly. हाँ, अब यहीं पे ही ना, अब एक काम, हाँ एकदम यहीं पे, अब प्रेरणा एक काम करिए, नीचे देखिए एक आपको बार दिख रहा है जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, एकदम नीचे देखिए एक बार दिख रहा है, और स्क्रॉल करिए नीचे। हाँ, स्क्रॉल करके कॉर्नर में आइए, एकदम कॉर्नर में, और आइए और आइए। देखिए यहीं पे आपको कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन कॉस्ट, एकदम स्क्रॉल करते चलिए, सब चीज आपको ना यहाँ पे ही पता चलती हैं, सारी चीजें। ठीक है, अब मानिए आपसे कोई कहता है कि इसमें मुझे फर्दर चीजें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, और चीजें मुझे ऐड ऑन करनी है तो आप कैसे करोगे? तो वहां देखिए एंड्स के साइड में छोटा सा प्लस साइन है,
आप देख रहे हो जहाँ लिखा है ऑटोमेटिक कॉलम सजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे। नहीं, क्लिक करने से पहले ना आप एक उस पे टिक लगाओ, वहां पे देखिए वो है ना ऑन और ऑफ लिखा हुआ है कैंपेन का, एकदम कॉर्नर में ऊपर। ऊपर ऊपर है, हाँ यहाँ पे और ऊपर आइए, ऑन ऑफ, हाँ यहाँ टिक लगाइए। अब वहां पे आप जाओ, क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, उस पे आप टिक लगा लो यहाँ पे। अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आ रहा तो नीचे देखिए लिखा हुआ है ऐड अदर कॉलम्स, हाँ क्लिक करिए। यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे और फर्दर वास्ट वेराइटी ऑफ आपको यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं। तो जिन पे आप टिक लगाते हो, ठीक है, जिन पे भी आप टिक लगाते हो, लेट कंसिडर आप व्यूज पे टिक लगाते हो, लेट कंसिडर व्यूज पे लगाते हो, रिजल्ट रेट पे, सीटीआर पे, मतलब जिस पे भी आप टिक लगाना चाहते हो आप लगा लो। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे डन कर दो, एकदम बॉटम में आके, यहाँ से नहीं, दूसरा वाला स्क्रोलर से, यहाँ ये मैम नहीं। एक बार वो बताना कन्वर्जन रेट किस साइड लिखा है, क्योंकि मैंने भी ना यहाँ पे सेलेक्ट किया था। उनको जिधर मैं कंपनी में गया था वो तो मेटा मेटा कर रहे थे। वो प्रॉपर वो जो मेटा साइड होती है ना, हम्म, अलग से उस पे जाके एड रन कर रखी थी उन्होंने। मैंने ये खोल के दिया था, वो भी चौंक गए कि ये कहाँ से खोल दिया इसने। अरे वो क्या बोला जाए, मेटा और ये जो है दोनों सेम है, आपका दोनों का दोनों सेम है। आप और मैंने मेटा, यहाँ से हाँ खोल के बोलिए। दिया उनको और हाँ स्लाइड करा था मैंने। साइड में लिखा भी हुआ था कन्वर्जन रेट करके एक ऑप्शन, वही जैसे हाँ आपने बताया ना ऐसे हाँ। करके। तो मैंने ये भी चेक किया तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो फिर मैंने कुछ बताया। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पे कन्वर्जन रेट रैंकिंग लिखा हुआ है ना, एकदम कॉर्नर में देखिए प्रेरणा, जहाँ पे रीच रिजल्ट, राइट कॉर्नर में आइए अपने। हाँ, इसमें स्क्रॉल डाउन में देखिए, क्लोज मत करिए, नीचे देखिए, नीचे से अमाउंट, कन्वर्जन हाँ। रेट अब रैंकिंग। से ये आपका लिखा हुई सारी चीजें आपकी एड ऑन, लेकिन जब आप कैंपेन जिस तरह से रन करते हो ना, उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है उस पर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है उनका। और रही बात इसकी, आपका एड यहीं से ही रन होता है, यहीं से। चाहे आप मेटा बिजनेस के थ्रू आ जाओ, चाहे आप यहां से आ जाओ, आप एक ही जगह पे रीडायरेक्ट करोगे। और एड का कोई भी, हाँ फेसबुक का नाम चेंज होके अब उसको मेटा बोलने लगे हैं लोग, बट एड यहीं से रन होता है और कहीं से रन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मैम एक बार और बताना वो साइड में कहाँ पे कन्वर्जन रेट है, जैसे कि हमें देखना हो एक सेकेंड, कन्वर्जन रेट कितना है वहाँ। कन्वर्जन, एक मिनट, इसको क्लोज करिएगा ना एक बार। हाँ, अभी देखिए ये जो आपको कैंपेन रीच एंड ये आपको दिख रहा है ना कॉस्ट पर, और यहाँ पे आपका अमाउंट स्पेंट एंड्स, ये सारी जितने भी ऑप्शन है आपके, इसी में आपको प्लस साइन जहाँ पे प्रेरणा ने रखा है क्लिक पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए डिफरेंस ये आता है कि आपने ऐड कौन सा किया है। जब आपका रनिंग ऐड रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डेटाज और जो कॉलम्स होते हैं वो ऐड होने लगते हैं उस जगह पे। तो यहाँ पे जैसा जैसा रहेगा वो हम लोग वैसे ही यहाँ पे करेंगे। अब इसे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे ऐड अदर कॉलम पे जाइए, वहां पे आप कन्वर्जन सर्च कर लीजिए, कन्वर्जन। ऊपर देखिए सर्च, हाँ चलिए इस पे भी क्लिक कर लीजिए, फिर ऊपर कन्वर्जन भी सर्च कर सकती हैं, एकदम टॉप पे चाहिए सेंटर में, हाँ कन्वर्जन सर्च करिए। अब देखिए कन्वर्जन लोकेशन, रुक जाइए एक सेकेंड, कन्वर्जन रेट लिखा हुआ है ना आपका, कन्वर्जन रेट रैंकिंग आपका एड ऑन है यहाँ पे। अब स्क्रॉल डाउन करिए इसको और नीचे दूसरे वाले, हाँ अप्लाई कर दीजिए इसको। अब आपका ये किधर ऐड ऑन हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, देखिए ऐड ऑन हुआ है क्या, पीछे की साइड पे आइएगा थोड़ा। कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, एक्शन बिड बजट, और आइए एक बार इधर शिफ्ट करते चलिए। लास्ट में। हाँ लास्ट में आइए एक बार, नहीं नहीं आगे की तरफ चलिए एक बार, और स्क्रॉल करिए इधर दूसरे साइड पे, हाँ ऐड तो होना चाहिए इसमें। इम्प्रेशन कॉस्ट। कंप्रेशन, कॉस्ट पर, अमाउंट स्पेंट एंड, नहीं, फिर से प्लस पे जाइए, एक काम करिए वहां पे स्क्रॉल करिए, वहां लिखा है ना ऑटोमेटिकली शो सजेस्टेड कॉलम, इस पे टिक लगाइए पहले।
अब स्क्रॉल डाउन करिए और कन्वर्जन कन्वर्जन हाँ, ऐड तो हो जाना चाहिए इधर से। डिफरेंस ही। और करते करते चलिए कॉर्नर्स में, कॉस्ट पर लैंडिंग, ठीक है, और प्लस साइन पे जाइए एक बार। हाँ, अब और स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे ऐड अदर कॉलम में जाइए एक बार, नीचे है ना ब्लू वाला आपका। हाँ, हाँ क्लिक करिए, वहां पे कन्वर्जन सर्च करिए, वहां पे आएगा कन्वर्जन का, ये आ गया। एक बार इसको अनटिक करके ना वापस टिक करिए, कन्वर्जन रेट है ना, इसको अनटिक करिए और फिर से टिक लगाइए, और अब इसको अप्लाई करिए। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्रेश तो नहीं करना? नहीं नहीं, लेकिन इसको अप्लाई हो जाना चाहिए, यहीं से होता है अप्लाई। पेज को रीलोड करिए और फिर से यही प्रोसीजर को फॉलो करिए। मे बी कोई ग्लिच की वजह से हो, लेकिन यही है, यहीं से होता है विशु, अगर आप समझ गए हो तो ये यहीं से आपका जो कन्वर्जन रेट होता है ना, ये यहीं से ऐड होता है आपका। हाँ, देखिए एक बार वापस से वही वाला प्रोसीजर फॉलो करिएगा। हाँ करिए एक बार, सेम प्रोसीजर फॉलो करिए। हाँ, कस्टमाइज कॉलम पे जाइए, कस्टमाइज कॉलम लिखा है ना, हाँ क्लिक करिए, ठीक है। अब वहां पे कन्वर्जन सर्च करिए, कन्वर्जन आ गया, यहाँ पे देखिए कन्वर्जन रेट रैंकिंग आ गया ना। ठीक है, इसको अब अप्लाई करके देखिए। यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, वो ऐड हुआ है वहां पे, लेकिन वो वहां शो क्यों नहीं कर रहा है, बस वो वाली चीज है। पता नहीं कौन सा ग्लिच हो रहा है, मैं नहीं, जो सारी चीजें ऐड के बस कन्वर्जन वाला ही शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। नहीं, वहां से नहीं होगा, बाकी मतलब ऐड कैसे करना है वो तो समझ में आ गया ना। यस। हाँ, विशु आपको। हाँ जी मैम, आ तो गया। इसमें ऐसे करके साइड में उसमें भी लिखा हुआ आया तो था, बट हमें समझ उसमें ना कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं, बताया नहीं एक्चुअली किसी लिखा इसलिए नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेटा और उन सब का भी इश्यू पड़ता है ना, इस वजह से अपना डमी है, लेकिन कन्वर्जन रेट आप यहीं से उनको, और अगर वो इतना शॉक होगा इसको देखकर तो उनको बोलेगा सर यहाँ से भी एड रन होती है और यही मेटा का पार्ट है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उनको आप क्लियरली बोल देना, अगर आपको दोबारा अगर उनसे आपकी बात हो तो। को। हाँ जी मैम, वो तो अब हाँ, वहाँ पे गया ही नहीं ना, मैं वहाँ पे गया ही नहीं फिर मैं बाद में, क्योंकि नहीं नहीं, वो भी मतलब एकदम कभी भी ऐसे अगर कोई आपसे सरप्राइज ऐसा है। बोले ना तो बोलना कि यहीं से होता है, और फेसबुक का नाम मेटा हट हुआ है, बट उसका एड्स मैनेजर चेंज नहीं हुआ है। अब आप मेटा बिजनेस सूट से जाओ चाहे आप यहाँ से जाओ, आप एक ही जगह पे रिडायरेक्ट करोगे, कहीं और नहीं जाओगे, तो ये शॉर्टकट है, वो आप लॉन्ग कट में जाओ। मैम सेकंड नेम मेटस बोलते हैं आजकल। हाँ, इसको सब मेटा बोलने लगे हैं, तो इसलिए अब कभी ओपनिंग्स भी आती है तो मेटा की ही ओपनिंग्स आती है, जैसे फेसबुक एड्स मैनेजर नहीं, मेटा एड्स मैनेजर भी बहुत लोग और बोलते मैम हैं इसको। मेटा का तो मैम बाहर से भी हो जाता है ना, कि आप गूगल पे मेटा कैंपेन या पता नहीं क्या सर्च करते हो तो आप उससे वहां पे उससे भी मेटा निकल आता कैंपेन, है। मेटा एड्स मैनेजर सर्च करो तो वो डायरेक्ट यूआरएल से भी हो जाता है, तो ये वाला भी प्रोसीजर है, हाँ। वो वाला भी दोनों गलत, लेकिन प्लेटफॉर्म यही रहेगा। प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म चेंज बिल्कुल भी नहीं होता, और कोई अगर बोल दे तो उसको बोलना बहुत बड़े बुद्धू हो, सिंपल सी बात है। और मैम जैसे कैंपेन रन कर रहे हैं और उसका मतलब हो नहीं पाए, पब्लिश नहीं हो पाए वो किसी भी रीजन से, हम्म। उसका अमाउंट कैसे पता चल जाता है अगर अमाउंट डिडक्ट कर लेता है ये? नहीं नहीं, अगर आपका कैंपेन पब्लिश नहीं होता है तो अमाउंट डिडक्ट नहीं करेगा, यहीं पे आप सेटिंग्स में जाओ, देखिए एकदम लेफ्ट साइड में नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है।
ऊपर और आइए, देखिए सेटिंग्स का, बेल के ऊपर देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है। हाँ, हम्म। क्लिक करिए। नहीं, रुक जाइए, यहाँ देखिए बिलिंग एंड पेमेंट लिखा है। हाँ, एक ही जगह पे आ गया, बिलिंग एंड पेमेंट, वो देखिए ऊपर। यस मैम। क्लिक करिए। यहाँ पे जब अपना क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जब आप ऐड कर देते हो ना, तो यहीं पे आपको पता चल जाता है बिलिंग सेक्शन में कि कितने पैसे आपके बचे हैं या फिर कितने आपके नहीं होते हैं। अगर डिडक्ट हुए होंगे तो सारी चीजें आपको यहीं पे पता चल जाएंगी। आपको यहाँ पे कैसे अपना वो रहता है, स्टेटमेंट रहता है कि अपना कितना डिडक्ट हुआ है, कितना गेन हुआ है। अपने को आता है ना, बैंक का स्टेटमेंट आता है, उस तरह का आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पता चल जाएगा। ठीक है। पेमेंट स्टेटमेंट, जैसे आपके में अभी 60 रुपीज का प्रीपेड बैलेंस बचा हुआ है। जैसे 1000 किया था तो 1000 में। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको बता देता है इस जगह पे। पोस्ट का भी लेता है मैम मैम ना ये? क्या? जिसे पोस्ट डालते हैं उसका भी डिटेक्ट करता है? पोस्ट वाले का दूसरा आ जाता है, जब आप बूस्ट पोस्ट करते हो ना तो वो उसका दूसरा आ जाता है वहां पे, वो आपके फेसबुक पेज पे आ जाता है पोस्ट का। नहीं नहीं, जिसे क्रिएट पोस्ट करते हैं ना अपने। हाँ हाँ, आप बूस्ट पोस्ट का ही तो बात कर रहे हो ना, जैसे फेसबुक पेज पे अभी आपने दीपक महेश्वरी पे दिखाया था करके। यस मैम। हाँ, तो वो बूस्ट पोस्ट आ जाता है, उसका भी डिडक्ट हो जाता है, लेकिन उसका करने का कोई सेंस नहीं है। बूस्ट नहीं करना चाहिए ना पोस्ट? हाँ, बूस्ट पोस्ट नहीं करना चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं देता है आपको। मैम लिंक्डइन में भी सेम ही बनाना ना ये सेम स्क्रिप्ट? सेम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो हमने पीडीएफ आपको दिया है ना, ये सबके लिए सेम है। गूगल के लिए, लिंक्डइन के लिए, फेसबुक के लिए, सबके लिए सेम है आपका। मैम ये एसीओ टूल्स के जो एक पीडीएफ मिला है, वो हम्म। रेफरेंस, सिर्फ रेफरेंस के लिए है ना? जी हाँ, जी हाँ, कि अगर आपके पास पेड या अनपेड मतलब कितने अपने टूल्स होते हैं, अगर आपको कुछ यूज करने हैं तो हम हम्म। उसके लिए आपको दिए हैं। ओके। और ये हाँ, बोलिए। मेरे दो असाइनमेंट्स में देख रही हूँ, मेरे बाकी है, हम्म। आई थिंक लिंक्डइन और फेसबुक एड्स के। हम्म। तो ये कितने दिन के अंदर कंप्लीट करके देना होगा, ऐसा देखिए, कुछ? आपको अगर सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए ना, हम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, देखिए अभी भी यही बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर जितना जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए, आप उससे जितना जल्दी कर सकते हो ना, आप उतना जल्दी करके दे दो। बात इतना सा है। ओके। और हाँ। वो मेल में आ जाएंगे ना सब, वो जो भी साहिल, डॉक्यूमेंट? एक मिनट ना, ये साहिल बता पाएंगे। साहिल, आज जो सर्टिफिकेट से क्या वो सबके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे? ओ, साहिल। नहीं है क्या साहिल? हाँ जी मैम। मैम मैं ये हाँ, असाइन आ गए, हाँ। साहिल, मतलब माध्यमिक का ये क्वेश्चन था कि जैसे वो जितना जल्दी भी कंप्लीट कर लेती है असाइनमेंट, तो जो हम्म। उनका ये है, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट है, क्या हम्म। वो उनके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे कि कैसे? मैम उनके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा माध्यमिक। ओके। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जहाँ पे असाइनमेंट अवार्ड एंड अचीवमेंट का ऑप्शन है ना, उस हाँ हाँ। सेक्शन में जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वहाँ पे मतलब सर्टिफिकेट बोल के कोई ऑप्शन होगा या हाँ, कोई और? सर्टिफिकेट वहां पे शो करेगा और डाउनलोड का ऑप्शन भी शो करेगा। ओके। ओके ओके, ओके थैंक जी। मैम जैसे भी मेरे कॉलेज के फाइनल एग्जाम चल रहे थे तो मैं उसके बाद सबमिट कर देती। हाँ, कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्स पहले दे दो कॉलेज के, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसको करके तब, हाँ, जैसे आप कर दोगे वैसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन हाँ, मेरा यही रहेगा, ओके मैम। सबसे पहले एग्जाम पे प्रायोरिटी दो आप। ठीक। हाँ। मैम मेरा भी जैसे फेसबुक और लिंक्डइन का ही बाकी है, क्योंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च और गूगल एड हाँ, वो आप कर दिए थे, हाँ, आपने हमको शेयर किया था। कीवर्ड रिसर्च का आपने कर दिया था, मेरे पास है अभी भी वो असाइनमेंट आपका, कीवर्ड रिसर्च वाला। दोनों कर दिए थे मैंने। हाँ, मतलब आपने जो हमको दिया था ना, मेरे पास वो पड़े हुए असाइनमेंट पीडीएफ में। दोबारा अब मैं तो नहीं करना है मैम अपलोड वगैरह कुछ?
या आप बताइए, यहाँ मत करो, फिर आप ये जो ग्रुप है ना अपना इवनिंग वाला, यहीं पे आप अपलोड कर दो असाइनमेंट अपना, जो रेस्ट आपका बचा हुआ है ना, हम यहीं पे आपका चेक करके अप्रूवल दे देंगे, तो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। हाँ, फिर सर्टिफिकेट हमें वहां से लेना होगा? बस अपने सर्टिफिकेट पे ना आप लोग अपना सर्टिफिकेट कह रहे हैं, अपने असाइनमेंट पे ना अपना नाम लिख के करना, जैसे प्रेरणा फेसबुक एड्स, माध्यमी गूगल एड्स, इस तरह से आप लोग करोगे ना, तो मानिए वो मुझे आइडिया रहेगा कि आप मतलब किसने कौन सा कर लिया है। तो आप लोग अपना नाम, जब आप अपना पीडीएफ सेव करेंगे ना, तो वहां पे अपना नेम आप लोग लिख देना। ठीक है सर। मैम हाँ वैसे तो पोर्टल में मैं अपलोड करती हूँ हाँ हाँ, असाइनमेंट्स। अगर आपने वहां कर दिया तो वहां से भी चेक कर देंगे, वहां से भी हम चेक करके अप्रूवल दे देंगे। यहीं पे हम व्हाट्सएप पे आप लोग लिख देंगे कि माध्यमिक का फेसबुक गूगल लिंक्डइन सारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, हम यहीं पे आपको बता देंगे। जो ओके। नंबर इन लगे केस अगर मैम। पोर्टल में दिक्कत हो गया तो मैं ग्रुप में भेजूंगी। हाँ हाँ, राइट। अगर पोर्टल में दिक्कत हो गया तो ग्रुप में डालिएगा। ठीक है ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप लोग बीच में एकदम शांत हो गए इस वजह से। वेबसाइट के लिए उसी का मतलब लोकल एसईओ का, लोकल होस्ट का ही यूज लें अभी, मतलब जी प्रैक्टिस? हाँ, जी हाँ, अगर आप वो कर रहे हो, वेबसाइट के लिए कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट का ही यूज करिए, वो ज्यादा सही है आपके लिए। जैसे मेरा हो गया था, मैंने आपसे बताया था कि मैंने 302 वाला वो कर दिया था, तो उसके लिए मेरे को जैम दोबारा यूज करना पड़ेगा ना? हाँ, उसके लिए आपको दोबारा यूज करना पड़ेगा। सारा परमानेंट उसी पे चला गया था, स्टोरी पे। हाँ, आपका वाला थोड़ा भयंकर वाला हो गया था। तो आप अपना दूसरा इंस्टॉल करके करिएगा, और अब जब आप प्रैक्टिस करें ना, तो हमेशा अभी अपने ही लोकल होस्ट के किसी दो पेज पे करिएगा। आप रीडायरेक्शन करने से पहले ना एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे ना आपको आइडिया मिल जाएगा वो करने का। तो तो कभी भी डायरेक्ट यूआरएल से मत करिएगा तो उसको। उसी पे चला गया था। हाँ, तभी तुम कह रहे हैं, मतलब आपने तो एकदम भयंकर काम किया था उस टाइम पे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे प्रैक्टिस था आइडिया तो। ही नहीं था कि लोकल एसईओ पे भी चेंज हो हाँ, जाएगा स्टेप से। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, चलिए वो तो प्रैक्टिस था, एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस किया, वही अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हो गया तो हो गया, इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है वो। लेकिन हाँ, अब जब आप करिएगा रीडायरेक्शन वाला, तो कोई दो अपने ही वेबसाइट के पेज पे ट्राई करिएगा, मतलब मेन यूआरएल पे मत करिएगा। जी, जी। हाँ, उस तरह से। सही है जी सर। हाँ, पेज मैम पे ही करिएगा। मैंने मैम हाँ मैंने हाँ 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 वो मैं एक असाइनमेंट मतलब और एक असाइनमेंट नहीं है सॉरी। वो हाँ और एक प्रोजेक्ट मैंने उठाया है वेबसाइट बिल्डिंग का ही। हाँ तो वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि वर्डप्रेस पे ना करके हाँ। कोडिंग से करें। तो ओहो। मुझे मुझे बताया गया कि आपको HTML और CSS के से अगर मतलब वो उससे भी तो बना सकते हैं ना। HTML से आप बना सकती हैं, अगर अगर आपको HTML से बनाना है तो एक हेलो। 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 हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ हाँ, बताइए। तो अगर हाँ हाँ आपको क्लियर है। HTML से या CSS या PHP किसी भी कोडिंग से काम करना है ना, तो देयर इज वन प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं W3 स्कूल। तो आप उसका यूज करके उनके लिए वेबसाइट बना सकते हैं। तो वहाँ W3 स्कूल करके है वो। तो W3 स्कूल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको हर का एक बेसिक बेसिक कोडिंग नहीं होता कि अगर आपको इमेज चैट डालना पे है। जरा लिख दीजिए मैम। हाँ, मैम एक चैट पे सेकेंड। एक बार लिख। चैट पे हम ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं लिंक, वो ज्यादा बेटर है। W3 स्कूल, तो उसमें आपको सब कोडिंग ऑनलाइन वेबसाइट ट्यूटोरियल का ही वो है। आपको A to Z सारी वेबसाइट की कोडिंग आपको वहीं पे ही मिल जाती है। व्हाट्सअप कहाँ तो गया? मैंने ना वो मना नहीं किया, मैंने असाइनमेंट ले लिया, मैंने बोला कि मतलब प्रोजेक्ट ले लिया। मैंने फिर बोला कि मुझे टाइम लगेगा, कम से कम हम्म, 3 महीने तो लगेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, आप पता है पहले इस पे देख लो एक बार, W3 स्कूल सबसे अच्छा है, मतलब जिनको कुछ भी कोडिंग नहीं आता ना और बेसिक वेबसाइट बनाना है, तो उनके लिए हाँ ये मुझे बेस्ट है। HTML आता है मैम, HTML हाँ, CSS आता है, पर फिर मतलब इसमें प्रैक्टिस आपको नहीं। सब मिल जाएगा, जावा स्क्रिप्ट मिल जाएगा, अगर आपको यूज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेबसाइट में जावा स्क्रिप्ट भी काम करता है, आपको अगर मैं CSS भी देखती मिल हूँ मैम, जाएगा।
अगर मैं देखती हूँ कि कोडिंग से मुश्किल हो रहा है बहुत, तो मैं आउटसोर्स कर लूंगी किसी हाँ को। हाँ हाँ, मतलब आप वैसे भी बात कर सकते हो। मतलब अगर आपने लिया है ना प्रोजेक्ट, तो अगर हाँ हाँ। अगर किसी को आप मानिए प्रोजेक्ट देते भी हो ना, तो अपने को लॉस में मत करना। लेट कंसिडर नहीं नहीं नहीं। आपको 20,000 मिला है, तो सीधे बोलना है कि भाई हम 8,000 रखेंगे और तुमको हम इतना दे देंगे। तो इस तरह से आप हाँ बात में, जितना भी आपको मिला, लेकिन थोड़ा तो अपने पास रखना पैसा, और रेस्ट आप देना कि मेरे पास क्लाइंट हाँ ऐसा आया है, इतना हाँ हाँ। डिमांड कर रहा है, तो इतना तुमको दे देंगे और इतना हम अपने लिए रख रहे हैं। ज्यादा भी मत बताइएगा, कम भी मत बताइएगा उसको। ठीक है। हाँ, इस तरह से। तो ये अच्छा है आपका डब्ल्यू, इसमें W3 स्कूल आप ट्राई करना। अगर थोड़ा सा हेक्टिक लगे तो आप दे सकते हो क्लाइंट, मतलब अपने किसी फर्दर उसको। और कोई मतलब डाउट कि हम लोग फिर एंड करें? देखो मैम, असाइनमेंट करेंगे तो हो सकता है आए तो। हाँ देखिए, असाइनमेंट भी कर लीजिएगा, अपना CV भी बिल्डअप कर लीजिएगा। और स्टिल अगर CV में कोई डाउट आता है, तो ऐसे भी लिंक्डइन पे बहुत एक दो लोग होते हैं जो CV बिल्डअप कर देते हैं आपका। मतलब अगर आप उनको अपना बेसिक भी दे देते हो, तो है ऐसे एक दो लोग जो आपका CV भी बना देते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से वो ढूंढने पे मिल जाते हैं उस तरीके से। पेड तो कोई रहता है, हाँ इसमें पेड रहता है लिंक्डइन। हाँ हाँ मतलब क्योंकि इसलिए, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स ने अपना बनवाया है, इसलिए हम बताए हैं। तो ऐसे भी होते हैं लिंक्डइन पे, तो उनको आइडिया होगा। तो मतलब लेकिन वो हम ये सब ऑप्शनल बता रहे हैं। पहले खुद से मेहनत करिए, कहीं प्रॉब्लम आता है तो फिर पहले डिस्कस करो और उसके बाद आगे वो करो। तो ये वाली चीज है। लेकिन पहले खुद से। नोवो और जेटी बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है। नोवो एक पेज आपको फ्री में बनाकर देता है। एक पेज का तो फ्री रहता है आपका, कोई चार्जेस नहीं। जब 2 पेज पे CV जाती है तो वो पेड हो जाता है। कैनवा ऑप्शनल है, क्योंकि कैनवा में एक्सेसिव आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और नोवो और जेटी में इतनी नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। इस वजह से हम नोवो को ज्यादा आपको फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आप लोग करिए अपना असाइनमेंट, दे दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाए। और अप्लाई प्लीज करते रहिए आप लोग, हाँ। अरे इतना शांत क्यों हो गए आप लोग? कुछ तो बोल दो कोई। यस मैम। एकदम ओके सन्नाटा मैम। हो गया। ठीक है। हम बाद में भी कांटेक्ट में, तो मैम आपसे कभी भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आपसे डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं, वो तो कोई इशू जी नहीं है। हाँ, ये ग्रुप आपका एक्टिव है, मेरा तो अब नंबर भी आप लोग के पास है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप लोग वैसे भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी मैम। हाँ, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ऑल दी वेरी बेस्ट। ओके मैम, टाटा, बाय बाय।